नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज मिशन बिहार की शुरुआत राहुल गांधी ने करी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वर्चुअल संवाद के जरिए वो अपने कार्यकर्ताओं, जो कांग्रेस के नेता है बिहार के, उनसे जुड़े हुए थे और जो विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ जो हालात हैं चुनाव को लेकर के, उस पर जो चर्चाएँ हैं वो हुई। शक्ति सिंह गोहिल का जो बयान है वो सामने आया है। उन्होंने बताया कि क्या किन किन मुद्दों पर जो बातचीत है वो हुई है। साथ ही साथ कहा कि राहुल गांधी भी काफ़ी चिंतित है जिस तरीके से बिहार बाढ़ और कोरोना की जो मार है वो झेल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार रेजिमेंट की शहादत को भी उन्होंने याद किया, जिस तरीके से चीन और भारत के बीच जो तनाव है वो बना हुआ है और वहाँ पर जो हमारे बिहार के जवान हैं वो शहीद हो गए, उनके बारे में भी चर्चा हुई। साथ ही साथ बिहार में चुनाव के हालातों पर भी जो चर्चा है वो की गई कि क्या कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराना ठीक होगा या नहीं होगा। हालांकि चुनाव आयोग इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और लगातार सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। तो कांग्रेस अपने स्तर से वो तमाम जो चीज़ें हैं वो चुनाव आयोग तक पहुंचा भी रही है कि हालात फिलहाल किस तरीके से। लेकिन चुनावी मोड में नजर आए राहुल गांधी और जो जायज़ा है वो लिया कि विधानसभा क्षेत्रों में जो हालात हैं वो किस तरीके के हैं, जो ज़मीनी स्तर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो कितना काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ाव कितना है, तमाम चीज़ों को लेकर के जो फीडबैक है वो भी राहुल गांधी ने लिया है। क्या कुछ कहा है इस राहुल गांधी की वर्चुअल संवाद के बाद शक्ति सिंह गोहिल ने, ये सुनिए। आज राहुल गांधी जी ने बिहार के हमारे साथियों के साथ एक वर्चुअल रैली की। हमारी जो टोटल कैपेसिटी जुड़ने की थी उसमें तो हर वक्त पूरी नंबर से लोग जुड़े रहे और लाखों लोगों तक ये मैसेज आज पहुंचा राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने सबसे पहले बिहार रेजिमेंट की बहुत ही सराहना की, उनकी बहादुरी की, जाबाज शहीदों को श्रद्धा सुमन समर्पित किए। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि जो कुछ चाइना की बॉर्डर पे हो रहा है, हम दल से ऊपर उठ के देश की चिंता करते हैं और मैं जो भी कह रहा हूं उसको मैं एक देश की चिंता के हिसाब से कहता। विदेश नीति में बहुत ही संभल के चलना होगा। राहुल गांधी जी ने बिहार के उन शहीदों को श्रद्धा सुमन समर्पित किया। राहुल गांधी जी ने कहा कि बिहार में जो चुनाव आ रहा है उसमें हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ जाना चाहते हैं। बिहार का अपना एक वजूद हुआ करता था, जहां जहां बिहार को अन्याय हुआ है और जो एक गवर्नेंस के नाम पे भाजपा और जेडीयू की मिली सरकार में बिहार के लोग परेशान रहे हैं, हम एक पॉजिटिव एजेंडा देके उसी के एक ब्लूप्रिंट के साथ चुनाव में जाएंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि आज बिहार के लोग दुगनी तरह से परेशान हैं। एक और कोरोना की मार है तो दूसरी ओर बाढ़ का प्रकोप है। मोदी जी ने कहा था चुनाव के वक्त कि बाढ़ अब इतिहास हो जाएगा, मित्रों अब बन जाएंगे बांध, नेपाल का पानी बिहार को बर्बाद नहीं कर पाएगा। पर हुआ कुछ नहीं है। जो पैकेज की बात हुई थी वो पैकेज था दवाई, पढ़ाई, कमाई के नाम पे देने का। उस 1,25,000 करोड़ की बात हुई थी, उसमें से एक पैसे का काम बिहार में नहीं हुआ है। तो राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह भी आह्वान दिया है कि हमें इंसानियत के नाते भी जो सेवा हो सकती है वो इस मुश्किल के वक्त में करनी है और एकजुट होके बिहार की जनता बदलाव चाहती है तो एक अच्छा ऑप्शन बन के सबको साथ लेके हमें चुनाव में जाना है।